चलिए लेजर को बैलेंस करने के लिए देखो, लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं, फिर जैसे कैश को बैलेंस करेंगे ठीक उसी प्रकार कैपिटल को, परचेज को, फर्नीचर को, जितने भी अकाउंट है सबको बैलेंस करेंगे, या हम कहे तो उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल को काउंट करते हैं। डेबिट साइड में टोटल कितना है, फिगर 10 लाख रुपया और 30,000 रुपया, टोटल कितना हो गया? 1,30,000। 10,30,000। 10,30,000। ठीक है, अब क्रेडिट टोटल देखो तो कितना आ रहा है, 50,000, 20,000, 71, 71, 72, 72, 72,200। 2,200। अब बताओ तो डेबिट साइड ग्रेटर है कि क्रेडिट साइड ग्रेटर है? डेबिट साइड ज्यादा ग्रेटर है। जो जो भी टोटल करेंगे और दोनों में से जो टोटल ग्रेटर होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे। 10,30,000, 10,30,000, इधर भी लिख देंगे 10,30,000। अच्छा, डेबिट साइड ग्रेटर था इसलिए दोनों तरफ टोटल में डेबिट अमाउंट लिख दिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ टोटल में डेबिट में जितना था उतना लिख दिए क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर है। अब अगर डेबिट साइड 10,30,000 है और क्रेडिट साइड 72,200 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 10,30,000 और 72,200 में डिफरेंस कितना है? देखो तो चेक करो तो 95,700, नहीं 9,00,000, 9,57,800। 9,57,800। ये जो बैलेंस आया इसको यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी 9,57,800। ये बैलेंस कैसे आया 9,57,800, सबको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, कैश को सर जैसे, हाँ सीडी मतलब? सीडी का मतलब कैरिड डाउन, मतलब ये आपका क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। यहाँ पे देखो डेबिट साइड में एक चीज ध्यान दो कि डेबिट हम उन उन चीजों से कैश को किए जहां जहां से पैसा आया। कैश आया तो कहाँ से आया? कैपिटल से आया। कैश आया तो कहाँ से आया? सेल से आया। तो टोटल कैश इतना आया, दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया। इधर देखो क्रेडिट का मतलब कैश मेरा खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, ये रहा क्रेडिट, इतना मेरा कैश खर्चा हुआ। तो ये कैश आया और ये कैश गया, तो आया माइनस गया इक्वल टू क्या निकल जाएगा, कितना कैश बचा? बोलो, ये आया है, कितना कैश आया, और ये कितना कैश मेरा खर्च हुआ गया, आया माइनस गया इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बचा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, अब कैपिटल अकाउंट को देखो कैसे बैलेंस करेंगे, वैसे ही बैलेंस करेंगे। देखो तो पहले डेबिट टाइट, डेबिट टोटल कितना है, कितना है? 10,30,000। डेबिट टोटल है जीरो सर। जीरो है। सॉरी। अब क्रेडिट टोटल कितना है? क्रेडिट टोटल 10 लाख। 10 लाख। तो 10 लाख ग्रेटर कौन है, जीरो की 10 लाख? 10 लाख। दोनों तरफ पहले 10 लाख लिख दो। दस लाख। अच्छा,
10 लाख में से 0 माइनस करोगे तो बैलेंस कितना आएगा? कुछ नहीं, 10 लाख में 0 माइनस होगा तो कुछ नहीं होगा। तो 10 10 लाख लाख ही बचेगा ना सर? 10 लाख 10 लाख। हाँ, टू बैलेंस CD 10 लाख, यानी कैपिटल का बैलेंस कितना है? 10 लाख है। नाउ परचेज अकाउंट को ठीक वैसे ही बैलेंस करेंगे। डेबिट टोटल कितना है? 50,000। क्रेडिट टोटल? क्रेडिट टोटल कितना है? 0। 0। तो दोनों में से क्रेडिटर कौन है? अच्छा, डेबिट साइड दोनों तरफ 50,000। क्या करें? 50,000। दोनों तरफ लिख दिए 50,000 50,000। अब क्या करें? यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे कि डेबिट जो अगर ग्रेटर है तो क्रेडिट से कितना ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्योंकि बैलेंस फिगर आ रहा है, बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो इसलिए क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैलेंस CD। कितना आ रहा है बैलेंस? 50,000। अब फर्नीचर अकाउंट को बताओ कैसे बैलेंस करें? 20,000 सर दोनों साइड लिख देंगे सर। 20,000 दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। यस सर। और और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस CD 20,000। बाई बैलेंस CD 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री क्या है? तो 1,000 से हो जाएगा सर दोनों साइड। हैं? 1,000 से सर दोनों साइड हो जाएगा सर। नेक्स्ट किसको क्लोज करना है? वेजेस को। कैसे क्लोज होगा? सर किसका ज्यादा है? अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी से हम डेट कॉलम में गड़बड़ हो गया सर। क्या था यहाँ पे? वेजेस टू कैश ना। यस सर। अमाउंट कितना था? 1,000। डेबिट साइड में 1,000 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी 1,000 लिख देंगे। और यहाँ क्या लिखा है? बाय बैलेंस CD 1,000। 1,000। और इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्लोज करो। 1,000 सर दोनों साइड से 1,000 बाय 1,000। बैलेंस CD 1,000। 1,000 है ना? नेक्स्ट, सेल्स को और टी एंड स्नैक्स अकाउंट को क्लोज करो। बैलेंस CD 30,000। क्या लिखा है? टू बैलेंस एक चीज CD। देखो, जिधर बैलेंसिंग फिगर आता है इसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 30,000, इसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। तो देखो डेबिट साइड में जब बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो टू बैलेंस लिख रहा है, टू बैलेंस CD। और यहाँ देखो टी एंड स्नैक्स अकाउंट में यहाँ देखो अब टी एंड स्नैक्स में देखो, टी एंड स्नैक्स में देखो यहाँ पे 200 रुपया है। डेबिट साइड ग्रेटर है, दोनों तरफ लिख दिए 200 200।
अब यहाँ पे क्या लिखे, देखो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर के साथ साइड बाई बैलेंस सीडी। ये हुआ लेजर को क्लोज करना या लेजर को बैलेंस करना, दोनों का मतलब सेम ही है। इसको कौन सा बैलेंस बोले, ये जो 200 रुपया हमने लिखा इसको क्या बोलते हैं, टोटल। इसको क्या बोलते हैं, टोटल। और ये जो हम लोग फिगर लिखे बैलेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल के, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आया है, ये क्लोज कर रहे हैं अकाउंट को, क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में अगर क्लोजिंग बैलेंस आया, इसको क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। कौन सा बैलेंस बोलते हैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि ये मंथ के एंड में हम लोग लेजर को बैलेंस करते हैं, मंथ के एंड में, मंथ के एंड में या साल के एंड में। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड में अगर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, दैट मीन्स कि ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। ये क्या है, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं उसको समझ लेना कि ये क्रेडिट बैलेंस है। कोई पूछेगा कि बताओ टी एंड स्नैक्स का ये जो 200 रुपया क्लोजिंग है, 200, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं अकाउंट को, और क्लोजिंग के वक्त अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। 200 रुपया क्या कहलाएगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। अब जैसे ये है क्लोजिंग बैलेंस 30,000, किस तरफ आया, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, समझ में आया ये बात। अब एक चीज सीखो यहाँ पर कि मान लो अप्रैल के महीने में क्लोजिंग बैलेंस आया 30,000, ये 30 अप्रैल का तारीख है, या अक्टूबर चल रहा था, नवंबर, ये 30 नवंबर को हमने अपने लेजर को बैलेंस किया, तो मेरे को क्लोजिंग बैलेंस आया यहाँ पे 30,000। तो 30 नवंबर के बाद कौन सा तारीख आएगा, 1 दिसंबर। यहाँ डेट देंगे दिसंबर 1, 30 नवंबर, यहाँ पे डेट देंगे दिसंबर 1। देखो टोटल के नीचे, टोटल यहाँ पे अक्टूबर का अकाउंटिंग खत्म हो गया, लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन समझाने के लिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन टोटल के नीचे डेट दिए, और यहाँ पे जो ट्रू बैलेंस सीडी है इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो ट्रू बैलेंस सीडी है इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है क्लोजिंग बैलेंस, 30,000, तो यहाँ पे ये ओपनिंग बन जाएगा 30,000। ये देखो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, ये क्लोजिंग क्रेडिट है, ये ओपनिंग क्रेडिट है। जो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस होता है उसको नेक्स्ट डे ओपनिंग में ब्रॉट डाउन करते हैं अपोजिट साइड में। जैसे यहाँ पे आया क्रेडिट क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, तो इसको क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। और जैसे ये 200 रुपया है, वो डेबिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट डे जब अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेट देंगे दिसंबर 1, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वाला बात समझ में आया, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको नेक्स्ट डे ओपनिंग में ब्रॉट डाउन करते हैं। जो आज का क्लोजिंग है वो कल का ओपनिंग बनेगा। आज अगर वो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो नेक्स्ट डे अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड में आया है बैलेंसिंग फिगर, दैट मीन्स कि वो क्लोजिंग डेबिट है, तो क्लोजिंग डेबिट कल को डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैरिड डाउन, और जो ब्रॉट डाउन करेंगे वहां पे लिखेंगे ब्रॉट डाउन। वैसे ही सारे लेजर में करेंगे। अब जैसे यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी है, तो बताओ इसको किस साइड अगले दिन ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, डेबिट साइड में। यानी यहाँ पे डेट देंगे दिसंबर 1 का डेट देंगे, और फिर वहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे डेट देंगे। ठीक है, तो जब तुम लोग कॉपी में बनाओगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा अकाउंट बनाओगे, ताकि क्लोजिंग कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करने में आप लोगों को सुविधा हो। हमारे यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे सटा के लेजर बना दिए हैं,
इसलिए तुम लोगों को दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम इसको वेजेस को करके दिखा रहे हैं। ये बाई बैलेंस CD, यहाँ पे डेट देंगे December 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, ठीक है। बैलेंस CD, नेक्स्ट डे टू बैलेंस BD। और देखो ये क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो डेबिट साइड में उसको ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता तो उसको क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं। क्रेडिट साइड में अगर ब्रॉट डाउन करते तो यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबको क्लियर हुआ कि कैसे क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन करते हैं? क्लियर? तो इसको आप लोग कंप्लीट करिए। और अब जब भी जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे तो लेजर ऑटोमेटिक आप लोगों को बनाना है। इट अंडरस्टूड कि जर्नल के बाद अब आप लोग को लेजर बनाते रहना है। और थ्योरी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकल भी पैरेलली साथ साथ प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। थ्योरी को कंप्लीट करते करते जब जर्नल के थ्योरी में पहुंचेंगे, यानी जर्नल चैप्टर का थ्योरी जब कंप्लीट होगा, तब हम लोग कहेंगे या मानेंगे कि हम लोगों का जर्नल और लेजर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर आप लोगों का और भी जो एडवांस चैप्टर है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यानी बाय द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द थ्योरी ऑफ जर्नल एंड लेजर चैप्टर आप लोगों का बेसिक्स और फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका होगा। तो समझ रहे हो कि हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को पैरेलली और इक्वली इंपॉर्टेंस दे के चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी के बिना आप प्रैक्टिकल्स इजीली समझ जाओगे या सिर्फ प्रैक्टिकल कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए थ्योरीज जो हम लोगों को पढ़ना है या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी सारे अंडरस्टैंडिंग्स होने जरूरी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना क्लास आज का काफ़ी है। हम लोग अभी क्या सीखे? लेजर को बैलेंस करना और लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन करना। क्लोजिंग जब करते हैं तो लिखते हैं कैरिड डाउन, दैट इज C/D, और जब उसको नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन करते हैं तो उसको लिखते हैं B/D, ब्रॉट डाउन, ठीक है। यही हम लोग सीखे आज। ओके, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू। इसको हम लोग यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दे रहे हैं, जो लोग क्लास नहीं कर पाए उनको बोल दीजिएगा ये बैकअप ले लेने।